संविधान सभा में बहस के दौरान संविधान के प्रारूप की आलोचनाओं पर जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं यह कहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि यह कहना चाहिए कि सत्तारूढ़ व्यक्ति ही अधम था, नीच था। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का वक्तव्य है और हमने देखा 1975 में ये विषय सामने भी आ गया। ये जो पूरा विषय क्रम आपातकाल कैसे हुआ, आपातकाल से पूरा मुक्ति देश कैसे मिला, हम सबको पता है। लेकिन 12 जून का एक घटना, उसी दिन इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका सदस्यता रद्द कर दी। शाम आते आते गुजरात का जो निर्वाचन हुआ था उसका फलाफल घोषणा हो गया था, कांग्रेस परास्त हो गया और उसी समय जनता मोर्चा ने वहाँ विजयी हुआ। उसी समय इंदिरा गांधी ने यहाँ से श्री सिद्धार्थ शंकर राय को दिल्ली बुला लिए थे। श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने साहा कमीशन के सामने जो अपने वक्तव्य रखे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया, इंदिरा गांधी ने उनको क्या कहा, सिद्धार्थ ये बताओ कि कैबिनेट की बैठक बुलाए बिना आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है। यानी 12 तारीख के समय उनके मन में क्या चल रहा था। और सिद्धार्थ शंकर राय ने जो बात उनको बताया कैसे आपातकाल लागू हो सकता है, उसी प्रक्रिया में आपको आश्चर्य होगा, कैबिनेट में पहला प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। पहले राष्ट्रपति जी का दस्तखत लिया गया, बाद में सुबह आनन फानन में मंत्रिमंडल का बैठक बुलाया गया और वहां प्रस्ताव पारित करते हुए फिर बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों के सामने आपातकाल की घोषणा की। यानी ये जो विषय था, उस समय के एक स्तंभकार, आप सब उनसे परिचित है, विशिष्ट स्तंभकार खुशवंत सिंह के शब्दों में, अपनी असुरक्षा की भावना के वशीभूत होकर उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया। यह असुरक्षा सत्ता गंवाने की आशंका से उत्पन्न हुई थी। रहा उनका अहंकार, तो वह स्वयं को भारत के अघोषित राजपरिवार नेहरू खानदान की उत्तराधिकारी होने की उनकी स्वयंभू धारणा की उपज था। यानी इंदिरा गांधी की मानसिकता किस प्रकार है, उस समय अपने परिवारवाद, बेटे के मोह कैसा हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट में लुइस सिमन्स की एक बहुत ही दिलचस्प और सचित्र रिपोर्ट उस समय प्रकाशित हुआ था। उस चित्र में संजय गांधी एक मेज के सामने कुर्सी पर बैठे थे और इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी थी। उसी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि संजय ने अपनी मां को थप्पड़ मार दिया था। क्यों मारा था, किस लिए मारा था, रिपोर्ट में पूरा विवरण है वॉशिंगटन पोस्ट में। यानी अपने परिवार, पुत्र मोह कैसा हो सकता है और देश को कैसे हम ढकेल सकते हैं आपातकाल के रूप में, ये 1975 की घटना हम सबको याद दिलाता है।